आगे उस खबर की डिटेल्स आपके सामने रखते हैं जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में। और खबर लद्दाख के हवाले से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का डेलीगेशन यानी ये वफद जो कि दिल्ली के दौरे पर है और सर्वदलीय बैठक हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग जो मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके लीडरान दिल्ली पहुंचे थे और जी किशन रेड्डी से उन्होंने वजारत दाखिला में आज मुलाकात की है। तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली है। अलग रियासत बनाने का मुद्दा इस मीटिंग के अंदर उठा है लद्दाख को लेकर, और यूटी बनाने का जो फैसला था या रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया 5 अगस्त 2019 को, उस फैसले की भी मुखालफत की, उस फैसले का विरोध लद्दाख से आए इस वफद की तरफ से किया गया है। करगिल से ज्यादा नुमाइंदगी थी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर जहां पर आज ये वफद दिल्ली पहुंचा था। हालांकि आज की इस मीटिंग का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उनसे भी रिएक्शन थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामलात अलग अलग उठाए गए, जहां पर नौजवानों के रोजगार का मामला, लद्दाख के अंदर मकामी लोगों को मकामी सतह पर ही रोजगार मिले, बाहर से लोग आए लोगों को यहां मौका ना मिले, बल्कि नौजवानों के लिए जो मकामी सतह पर उनकी परेशानियां दूर करे सरकार। यह मामला तो चार्टर ऑफ डिमांड्स में सरकार के सामने रखा गया। लेकिन बड़ी बात कि लद्दाख को अलग रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी बनाने के हक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं था। और साथ ही जो सिक्किम की तर्ज पर लद्दाख के अंदर अलग असेंबली बनाने का मामला था वो दोबारा नोटिस में वजारत दाखिला के अंदर, इस तरह की खबरें हैं इस बीच आज लाया गया है। चलिए, सजाद करगिली साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये जो वफद है वजारत दाखिला से मुलाकात हुआ है जी किशन रेड्डी से, उस मीटिंग का हिस्सा थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सजाद साहब। क्या कुछ मीटिंग का खदोखाल है, कितने मिनट्स तक, कितने घंटों तक मीटिंग चली है और अहम निकात थे, जरा तफसीली रोशनी उन पर डालिएगा। साहब बहुत आज पहली बार करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो 11 रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल वफद जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनाब जे किशन रेड्डी साहब से मुलाकात की उन्होंने जी। और आपको मालूम है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो 2 एजेंडाज को लेकर के चल रही है वो पूरी तरीके से उन्हीं 2 एजेंडाज पे फोकस हम रहे, और जिसमें से एक 370 के एब्रोगेशन को लेकर हमारी रिजर्वेशन थी और हमारी डिमांड जो सेपरेट लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड है, वो उन दोनों डिमांड्स पे हमने बात की। इसके अलावा हमने और भी जो लद्दाख से रिलेटेड इश्यूज थे उसको थॉरोली डिस्कस किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक हमारी ये मीटिंग जारी रही, जिसमें हर किसी ने जो लद्दाख के लोगों के जो मसाइल हैं उन पर बात की। और बिलखुसूस हमने जो करगिल की जो डिप्राइवेशन और 70 साल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर भी बात की, बिलखुसूस कनेक्टिविटी को लेकर के, यूथ के जॉब को लेकर के, हमारे यहाँ जो विद इन लद्दाख के अंदर जो हमारे रूट्स हैं उनको खोलने की बात की। बिलखुसूस तुर्तुक हानू रोड है, द्रास गुरेज का जो रोड है, पानीखर पहलगाम रोड है, इसके अलावा आपका करगिल स्कर्दू रोड है। इन तमाम रोड की कनेक्टिविटी को लेकर, टेली कम्युनिकेशन को लेकर, जॉब्स को लेकर, डेमोग्राफिक के जो स्टेटस है उसको लेकर और रिजर्वेशन को लेकर, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन को लेकर, तो हर तरह की बातचीत हमने उनके सामने रखी। अपने इश्यूज को हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब रेड्डी MOS होम जनाब रेड्डी साहब के सामने रखा और उन्होंने पेशेंस उन सबको सुना। और ये हमने ये कहा कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कारगिल के वफद को, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को एक रिकॉग्निशन देकर, एक महत्व देकर के यहाँ बुलाया है, जिस पर हमने उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि ये पहली मुलाकात जरूर है लेकिन ये आखिरी मुलाकात ना हो। पहली मुलाकात थी, लेकिन इस पहली मुलाकात में कितना यकीन है आपको कि जो मामला सरकार के नोटिस में लाए गए वो सख्ती के साथ सरकार उन पर उतरने वाली है? जो मामला लिए गए हैं उन पर क्या एश्योरेंस मिली है सरकार की तरफ से आपको? देखिए, जाहिर सी बात है पहली मीटिंग में तो सारा का सारा जो सारे इश्यूज का हल होना जो है मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो आगाज हुआ है ये बहुत एक अच्छी पहल है। हमने ये कहा कि सारे मसाइल का हल जो है वो डायलॉग पर है, इसीलिए हमने कहा कि जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड का ऐलान करेंगे, तो फिर जरूर जो है कारगिल को भी कंसिडर किया, लद्दाख को भी कंसिडर किया जाना चाहिए और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की डिमांड को भी मद्देनजर रखते हुए लद्दाख को भी स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आबादी है, अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर सिक्किम जो है एक रियासत है जो 74 के दहाई में, ये 70 की दहाई में ये रियासत वजूद में आई, जो एरिया के एतबार से लद्दाख से बहुत छोटा है, पॉपुलेशन के एतबार से भी लद्दाख से बहुत छोटा है,
हमारा जो एरिया है, अगर आप पूरे नक्शे की बात करें तो लेह से लेकर गिलगित तक हमारा जो एरिया पड़ता है। अगर आप विद इन जो करंट मैप के अंदर देखें तो लेह और करगिल एक बहुत बड़ी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये इश्यू हमने रखे और हमने प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग की, और जिसमें कम से कम हमारे लेजिस्लेचर के जो लेजिस्लेटिव राइट्स है उनके ऊपर हमने खुसूसी तवज्जो देने की तलकीन। ठीक है सजाद साहब, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हाजी अब्दुल हुसैन साहब भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी वाबस्तगी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं लद्दाख से। बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल हुसैन साहब ज्वाइन करने के लिए। जो आज मीटिंग हुई है, जिस तरीके से नुमाइंदगी की गई है या कोशिश की गई है तमाम मामलात को आज एड्रेस करने की सरकार के सामने, आज तमाम मामले लद्दाख के अवाम की जो अवाम से जुड़े हुए मसाइल थे वो सरकार के नोटिस में लाए गए। पहले तो आपके इनिशियल रिमार्क्स इस पर क्या है, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मेरा मौक़िफ़ यह है क्योंकि हमारा ऑलरेडी मेरा यही है, जो गवर्नमेंट जनता के लिए जो हमारा गवर्नमेंट सोच रहा है वो अच्छे ही सोच रहा है। हेलो, जी आ रही है आवाज आपकी, कंटिन्यू। हाँ, तो हमें इसमें रिप्रेजेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है ऑलरेडी वो हमेशा गवर्नमेंट से बिल्कुल रब्ते पर है कि लद्दाख के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या होना है, क्या लेना है। जी, तो जो ठीक है, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से सरकार के सामने आज चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा गया, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हाजी साहब? जी हाँ, वो होने वाला चीज कभी है नहीं है। एक आदमी मरने के बाद दफन हो गया, उसको दोबारा जिंदा करने के लिए कभी आप सोच सकता है? डेमोक्रेटिक जो करगिल का केडीए वाला क्या बोलता है, जो कश्मीर आइलैंड्स है वहां पे गुक्कर आइलैंड्स के सूद पर चल रहा है, वो मुमकिन नहीं समझता है हम। सजाद साहब, जो आपने सरकार के सामने रखा वो मुमकिन नहीं है, हाजी साहब कह रहे हैं। आप चूंकि आपने जो गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आज भी बता रहे हैं आप मुसलसल कि यहां से वापस जाके आपने लद्दाख में बाकी लीडरशिप से भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर भी मुलाकात होना, मुशावरत करनी है। तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे अगर यही जो पहला ही पॉइंट है उस पर भी अगर दोनों में डिफरेंस हो? देखिए, आपको आसिफ साहब ये बताऊं कि डेमोक्रेसी की खूबसूरत जो है वो एग्री टू डिसएग्री पे होता है जी। जो डाइवर्सिटी है वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और हमने अभी बातचीत की पहल की है, अभी ये लंबा एक सिलसिला चलेगा। गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को जो रिकॉग्निशन मिली है वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। हम तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये जो डेड लॉक है, ये जो आइस है, ये अब ब्रेक हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि डायलॉग का सिलसिला मजीद आगे बढ़े और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले। आफ्टर ऑल जो लद्दाख के कारगिल के इतने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सब वाबस्ता हैं और जिसमें यहाँ के सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लोग हैं, वो इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। तो सजाद साहब, जो एपेक्स बॉडी है, क्या उससे पहले कोई मुशावरत हुई है या वापस जाके आगे कोई लाएमल है कि जो आगे मीटिंग्स होंगी उसका हिस्सा एपेक्स बॉडी भी होगी? देखिए, एपेक्स बॉडी का जहां तक ताल्लुक है, जब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो उन्होंने काफ़ी उसको वेलकम किया, जश्न मनाया। उसके बाद एपेक्स बॉडी ने 6 शेड्यूल की डिमांड की। अब वो 6 शेड्यूल के डिमांड को भी वो ख़त्म करके लेजिस्लेचर की डिमांड उन्होंने की है। और इवन हमारे जो एपेक्स बॉडी लेह के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका तो बयान है कि वो उनकी अल्टीमेट डिमांड जो है वो स्टेट उठे। तो अभी एपेक्स बॉडी खुद एक लिबरेशन के प्रोसेस से गुजर रही है। हम आइंदा आने वाले दिनों में एपेक्स बॉडी से भी बात करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी कंसेंसस पे उतरेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक लंबा, ये एक ट्रांसमिशन पीरियड है। हम लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां हम सबको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और बिल्कुल डिलिबरेशंस करके एक कॉमन स्पेस, कॉमन ग्राउंड तलाश करने की जरूरत है। और एपेक्स बॉडी का भी ये कोर, जो एपेक्स बॉडी के मेंबर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि लद्दाख की जो अल्टीमेट डिमांड होगी वो जो है वो स्टेटहुड होगी। बाकी रहा 370 का इशू, ये एक लीगल बैटल है। लीगल बैटल में
जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो डिसीजन 2 आए हैं वो 360 के फेवर में आए हैं। अगर ठीक है, मैं सजाद साहब दोबारा आपके पास आऊंगा, चूंकि हाजी साहब भी हमारे साथ हैं। हाजी साहब, एक चीज और, अब चूंकि सारे नुमाइंदे जो हैं वो दिल्ली से वापस लद्दाख आएंगे, जब मीटिंग होगी आपका जो पॉइंट ऑफ एजेंडा है और दूसरी तरफ केडी भी अपने पॉइंट ऑफ एजेंडा, जब उनको मैच करने की कोशिश होगी, अगर कहीं पॉइंट्स मिसमैच होते जो बजाहिर दिख रहे हैं, तो फिर आगे का लाएमल क्या रहेगा? कैसे फिर लेह की लीडरशिप और करगिल की लीडरशिप एक साथ एक ब्रिज बनाकर काम करने वाली है? हाजी साहब। जी हाँ, हमें तो अभी तक ना एपेक्स वालों ने कभी बुलाया, ना कि केडे वालों ने। सर, अभी केडे वाला जाकर आया है, वो किस से मिलकर आया है, वो किस गवर्नमेंट के पास जाकर आया? तो मैं पूछता हूँ ये, जी हाँ, तो जाकर तो हमारा बीजेपी से मिलकर आया है और तो कोई दूसरे से नहीं। हम तो हमेशा जो है बिल्कुल रब्ते में, हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है इसी के बारे में जो है हमेशा हम मीटिंग में हमेशा ताल्लुक में रहता है। मैं 2 दिन पहले ले में जाकर इसी के बारे में हम वहां पे मीटिंग करके आया हूं। ठीक है हाजी साहब, आपकी जानकारी के लिए कि बीजेपी के जो वहां के प्रेसिडेंट हैं और वजारत दाखिला की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जी किशन रेड्डी है, उसमें फर्क होता है। चूंकि सरकार की तरफ से ये दावतनामा गया था तो उसके बाद ये पूरा वफद जो है वो लद्दाख से दिल्ली पहुंचा था, लेकिन ये तो एक तरफ की बात है। अब इनने मुलाकात कर ली, अपनी बात रख दी है, हो सकता है आगे भी रास्ता निकले। क्या आपको भी कोई, आपकी कोई जो वफद है वो दिल्ली अगले कुछ दिनों के अंदर आने वाला है? क्या उम्मीद करें कि मजीद कोई पेशरफ्त होगी इस मामले में हाजी साहब? इंशाल्लाह सर, अभी हमें जब बुलावा आएगा, वैसे हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है वहां से बुलाने का। ही जो फैसला करेगा तो जो हमारा गवर्नमेंट करेगा, बीजेपी करेगा। हमारा ऑलरेडी जो स्टेट प्रेसिडेंट जो है हमेशा इसी के बारे में जो है लगे रहा हूँ। मैं कल ही 2 दिन पहले जो है मीटिंग करके आया, उन्हीं के बारे में हमने मीटिंग किया। जो अभी केडीए वहां पे जाकर आया, किसके थ्रू गया? मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, जबकि हमारा लद्दाख एमपी लद्दाख के कहने पर ही वो लोग वहां पे मिलने के लिए गया है। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि हमें ना तो अपेक्स से और ना इस तरफ से बताया गया, आप तो खुद मझधार में फंसे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि आपको बुलावा आए, आखिर जाके रिप्रेजेंटेटिव आपको लद्दाख के ही बनकर जाना है। अवाम के जज्बात और एहसासात सरकार के सामने कैसे रखेंगे, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को बीजेपी को साथ लेकर चलना है हाजी साहब। हाँ, दोनों डिस्ट्रिक्ट को बीजेपी को साथ में लेकर चलना है। मैंने पहले आपसे अर्ज किया है, जो कुछ भी लद्दाख के लिए सोचेगा हमारा गवर्नमेंट सही फैसला करेगा, जो कुछ लद्दाख के लिए जरूरत है। एक आखिरी चीज सजाद साहब आपसे जानना चाहूंगा, आज जिन जिन लीडर्स की तरफ से बात रखी गई, क्या मेनली फोकस था स्टेटहुड और सिक्किम की तर्ज पर असेंबली लद्दाख के अंदर, या जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उस पर सबसे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो रहा? और उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या था जी किशन रेड्डी का या वजारत दाखिला की तरफ से? जी किशन रेड्डी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का पैगाम सुनाया और उन्होंने कहा कि कारगिल के लिए एक स्पेशल जगह है और कारगिल के लोगों को स्पेशल जो है वो ट्रीट करेंगे और कर रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम आपके कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है हमारे जैसे कि हाजी साहब फरमा रहे हैं, ऑनरेबल एमपी साहब खुद एक सिग्नेटरी हैं अभी जो एपेक्स बॉडी के। तो अगर हाजी साहब की पार्टी के जो हेड हैं, अगर वो उनकी ही ज़ेर सरपरस्ती काम कर रहे हैं तो वो तो खुद एपेक्स बॉडी में है। और दूसरी बात, अगर आप कारगिल बीजेपी की कौंसिल की बात करें तो कौंसिल के जो चेयरमैन है ऑनरेबल फिरोज अहमद खान साहब, वो खुद इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में करगिल बीजेपी भी इस पर थोड़ा सोचेगी और वो भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बनेगी, ताकि हम सब मिल के एक मजबूत इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपने जो रीजन के इश्यूज है उसको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जो होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स के जो आप कह रहे हैं पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बढ़ना है, क्या इसकी तरफ कोई मुस्बत इशारा मिला है कि अगले कुछ दिनों के अंदर दोबारा कोई बुलावा या फिर दोबारा इस हवाले से पेशरफ्त होगी, या फिर सिर्फ मीटिंग का दौर, ऑल पार्टी मीटिंग, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बात यहीं खत्म हो जाएगी?
नहीं, हम जो जय किशन रेड्डी साहब का खुद कहना था कि हम आइंदा भी आप लोगों से मिलेंगे, करगिल आके भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, हमारी जो डिलिब्रेशन होती रहेगी, हम डिबेट डिस्कशन से बिलीव रखते हैं। और हमने ये उनसे कहा है कि चूंकि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक और हसास जगह पे रहते हैं जहाँ एक तरफ आपके पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो हम अपने देश की कमजोरी बनना नहीं चाहते हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं। ये पैगाम हमने तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब और हाजी साहब आपका भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। और बात उस इजलास के हवाले से हो रही थी जो दिल्ली के अंदर आज हुआ। करगिल का वफद था, लद्दाख की नुमाइंदगी का दावा था और दूसरी तरफ बीजेपी इस पर सवाल उठा रही थी। अब शायद यहां पर दो डायरेक्शंस अलग अलग आपको नजर आए, चूंकि अगले कुछ दिनों के अंदर अपेक्स बॉडी का इस पर इसके बाद रद्दअमल क्या होगा, जो आज बात रखी गई है, जो मौकफ लेकर ये वफद दिल्ली पहुंचा था। सरकार तो पहले भी इस पर कोई बात ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं कही गई थी। जरूर जम्मू कश्मीर के लीडरान की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया था चंद लीडरों की तरफ से, लेकिन उस पर कोई जवाब या फिर कोई खास वहां से रिएक्शन नहीं आया था। तो जरूर ये कहा जा सकता है, जो जाहिर है, जो हाजी साहब भी कह रहे हैं कि ना तो एक तरफ से ना दूसरी तरफ से उन्हें पता तो नुमाइंदगी किसकी, लेकिन दूसरी तरफ जो बातें रखी गई हैं उस पर सरकार एश्योरेंस भी दे रही है। अब हवा किस जानिब रुख बदलेगी वो बड़ी बात है।